हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये 11th फिजिक्स का 22nd जो लेक्चर है, 22वां ये लेक्चर रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग लेते हैं वो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है, मैंने ये एक वर्नियर स्केल जो ये बनाया हुआ है, ये मीटर स्केल आपका, और ये यहाँ पर ये आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, जब भी हम इसमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज को हम देखते हैं एक बार। ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई दी है, आपको ऊपर दिख भी रही होगी। तो उस इमेज में हमने देखा था कि ए और बी जो उसके दो जाज थे वो नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, नीचे की तरफ थे, और दो ऊपर की तरफ थे। तो जो नीचे वाले हैं, हम जब भी लेंथ लेते हैं, किसी चीज की मेजर करते हैं, तो क्या करते हैं, इस इन दोनों के बीच में जो है उसको पुट करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है आपकी, और इस वायर की लेंथ जो है हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस वायर को हमने कहाँ रख लिया, इस वायर को हमने ए बी के बीच में रख लिया, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा मेन स्केल था जिसकी रीडिंग हमें सेंटीमीटर में दी गई है। ये हमारा वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर आपकी कोई यूनिट नहीं लिखी होती। ये आपका डायग्राम फर्स्ट है, और ये आपका डायग्राम जो है ये सेकंड है। ठीक है, इसी को जब हम जूम करते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। इतना आप एक बार आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लो साथ के साथ, फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं इसमें कि हमारे पास जो वायर दी गई है उसको हमने ए बी जो जाज थे उनके बीच में रख लिया। यहाँ रखने के बाद अब इसमें हमें देखो, यहाँ ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर तक तो ये कंफर्मेशन हमें दे रही है। ठीक है, कि हाँ 1 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है ही है। उसके बाद भी आपके दो जो ये पॉइंट्स थे, दो जो आपकी आगे की जो लाइंस थी, दो जो यूनिट्स थी आपकी, डिविजन्स थे, वो भी कंफर्म है कि हाँ ये भी है। लेकिन जो थर्ड डिवीजन है, सेकंड और थर्ड डिवीजन के बीच में जाकर के कहीं एंड हो रही है। मैंने ये ब्लू मार्कर से जो है यहाँ पर एक लाइन की जो एरो बनाया है, तो ये इस पॉइंट पर जो है, ये पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, जो सेकंड और थर्ड डिवीजन थी आपकी 1 सेंटीमीटर के बाद, उसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो आप इसकी एग्जैक्ट यहाँ से नहीं बता सकते, और उस एग्जैक्टनेस को ही चेक करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर बनाया था। तो उसको हम फाइंड आउट किसकी हेल्प से करेंगे, वर्नियर स्केल की हेल्प से जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारी टोटल रीडिंग होगी, पहले उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होगा कि मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उसमें अगर हम वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग आई है उसको लिख दें, उसको ऐड कर दें, तो आपकी टोटल रीडिंग जो है वो फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। अब ये मेन स्केल की जो रीडिंग है इसको भी हम अलग अलग तरीके से डिनोट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो रीडिंग क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ठीक है, तो आपका मैंने ये लिख दिया है। क्या होगा, मेन स्केल पर रीडिंग जो हम देखेंगे वो क्या होगी, ऐसी रीडिंग को उठाएंगे मेन स्केल से जो कि आपकी वर्नियर स्केल की जो जीरो होगी। मान लीजिए वर्नियर स्केल की जीरो जो है वो यहाँ कहीं बन रही थी, ये इस स्केल से पहले, यहाँ से पहले जो भी आपकी रीडिंग होगी उसको हम उठा लेंगे, कहाँ, मेन स्केल से। ठीक है, नेक्स्ट जब हम वीएसआर पर बात करते हैं, तो हमने लिस्ट काउंट फाइंड आउट किया था पिछली क्लास में। तो उस लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई जब हम ऐसी कोई भी डिवीजन जो आपकी वर्नियर स्केल पर है और आपकी मेन स्केल की जो डिवीजन है वो दोनों एक लाइन में आ जाएं, एक सिद्ध में आ जाएं, वैसी उस रीडिंग को, वैसी उस डिवीजन को, वर्नियर स्केल की को, उसको अगर जब हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वीएसआर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो आ जाएगी। कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि किसी किसी स्टूडेंट के जो माइंड में आए कि सर कभी कभार ऐसा हो
कि दो जो वैल्यूज हैं वो मिल जाएं, दो जो इसकी जो डिविजन्स हैं वो मिल जाएं, तो हो सकता है। तो आप उसके लिए क्या करना है, हमें तो केवल जो फर्स्ट जो रीडिंग मिलेगी, फर्स्ट जो डिवीजन होगा आपका, उसको देखना है। नेक्स्ट बाद में कितने मिले कितने नहीं उसको नहीं, लेकिन जो फर्स्ट जो डिवीजन आया है उसको देख करके उसको लिखेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम हमारे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग ठीक है, ये आपका मेन जो फॉर्मूला है वो होगा कि लिस्ट काउंट को कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का विद किसके साथ है, वो मेन स्केल के साथ है। ठीक, इस चीज को हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम VSR की वैल्यू में लिखेंगे और इसको हम MSR की वैल्यू में लिखेंगे, ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ये मान लेते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो जीरो था वर्नियर स्केल का, वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वो इस किसी पॉइंट पर जो 1 के बाद थर्ड जो डिवीजन है उससे कुछ पहले हो रहा है। तो उससे जस्ट बिफोर जो है आपकी मेन स्केल पर कोई रीडिंग वर्नियर स्केल की जीरो स्टार्ट होने से पहले वो क्या आ रही है हमारे इसके अंदर, तो हमारे पास वो आ रही है 1.2 जो है वो दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इस 2 तक तो वो क्लियर है, उसके बाद कहीं लाई कर रहे हैं। इसी चीज को अगर जूम करें तो मैंने ये लिखी है, देखो यहाँ तक तो वो आ रही है आपकी, ये एरो बनाया हुआ मैंने पीछे एक से, ये जो एक आपका इससे आगे का जो डायग्राम है इसको मैंने थोड़ा जूम करके बनाया अलग से, तो ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसने यहाँ से इसकी नीचे वाली जो रीडिंग्स हैं ये वर्नियर स्केल की हैं, ऊपर वाली जो आपकी वो मेन स्केल की हैं। अब इसमें बात करते हैं तो आपके 2 और 3 जो डिवीजन था, सेकंड और थर्ड डिवीजन के बीच में कहीं था, तो हमने ये मेन स्केल पर रीडिंग जो आपकी वो क्या थी 1.2 थी। अब बात करते हैं ये हमें क्या दिया गया है, ये ऑर्डिनरी स्केल लेकर के चलेंगे हम, ऑर्डिनरी जो है स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी उसको लेकर के चलेंगे, यानी कि 10 VSD जो आपकी वो किसके इक्वल होगा 9 MSD के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब हम लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। पिछली क्लास में हमने किया था, उसका लेक्चर का लिंक जो आपको ऊपर आई बटन से क्लिक करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट आपका 0.01 सेंटीमीटर था इनटू, तो नेक्स्ट क्या था आपका कि कोइंसिडिंग जो आपका डिवीजन था वो क्या है आपका वर्नियर स्केल के ऊपर, जब हम उसको किसके साथ कोइंसाइड करवाते हैं, वो मेन स्केल के साथ हम उसको कोइंसाइड करवाते हैं। तो कोइंसाइड जब हमने करवाया तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पर जो 7th था आपका, अगर आपको इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ये नीचे बनाया उसमें आप देखो गिनो एक बार, यहाँ पर आपके पास कितना था 1 2 3 4 5 6 7, जो 7th था आपका वो मिल रहा है, किससे मिल रहा है आपका, जो आपका ये जो 9th था इसका डिवीजन 1 के बाद मेन स्केल पर उसके साथ मैच हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर ये 9 लेना है या 7 लेना है, एक बार दोबारा उस चीज को पढ़ो, आपको क्या कहा गया है कि कौन सा कोइंसाइड करना चाहिए डिवीजन, किसका होना चाहिए, वो वर्नियर स्केल का, किस जब हम उसके साथ किसके साथ मेजर करते हैं मेन स्केल के साथ। तो यहाँ से आपका जो वर्नियर स्केल पर जो काउंटिंग आएगी उस काउंटिंग को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आई है वो 7 आई है। ठीक है, आप यहाँ नीचे भी बनाया है जो डायग्राम, इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाली जो लाइन थी आपकी, 7 वाला जो ये डिवीजन था ये किसके साथ मैच कर रहा है अपना, ये हमारा ऊपर जो 9th डिवीजन था आपका 1 के बाद उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 9 को नहीं, हमने नीचे वाले जो 7 है वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है जो मैच करेगा जो कोइंसाइड करेगा आपके, उसको लिखना है। तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब इसकी जो सिंपल मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1.2 0.07, तो ये क्या आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर जो हमारा इस की जो लेंथ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमने पिछले जो लेक्चर था जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वर्नियर कैलिपर की, वो क्या था कि 2 पॉइंट तक तो देगा ही देगा डेसिमल तक। ठीक है, ये मैक्सिमम आपका 3 तक भी दे सकता है, तो इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, करेक्टनेस को उसकी फाइंड आउट कर दिया। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते तो हम क्या लगाते, कोई इसको 1.25 लिखता, कोई इसको 1.2 भी मानता और कोई इसको 1.3 मानता, लेकिन हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है जो रियल वैल्यू है वो क्या ही है
1.27 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये हमारा रीडिंग थी वर्नियर कैलिपर के अंदर हम कैसे उसकी रीडिंग्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें है, ऐड कर लेंगे आप, वो क्या है आपकी, जब आपकी वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो किससे कम है, मेन स्केल की डिवीजन से। ठीक है, ये वह उस चीज का केस है, और इसको हम क्या, एक इसको और भी बोल सकते हैं, फ्री फ्रॉम जीरो एरर। ठीक है, ये आपका केस जो है उसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या है कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो मेन स्केल की डिवीजन से कम है। ठीक है, या तो इक्वल है या फिर कम दी गई है। जैसे कि यहाँ हमें दी गई थी, ये कितनी थी आपकी 10 VSD जो थी वो 9 MSD के इक्वल थी। अब इसको कोई स्टूडेंट अगर पिछला लेक्चर जिसने ध्यान से नहीं देखा है वो तो क्या सोचेगा कि ये 10 तो ज्यादा है लेकिन ये 9 इससे कम है, तो ये सर ने क्या लिख दिया कि ये VSD की वैल्यू जो वो लेस देन इक्वल टू MSD है। नहीं, ये क्या है आपका 10 VSD जो है आपका वो 9 MSD की लेंथ के इक्वल है। जितनी लेंथ आपकी 9 MSD ने ली है उतनी लेंथ उसकी 10 MSD ने ली है। अगर अब हम दोनों को इक्वल करते हैं कि 10 MSD में जो लेंथ मेजर हुई है और 10 VSD में जो लेंथ मेजर हुई है उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपकी VSD जो है वो छोटी है और जो ये आपकी MSD है वो बड़ी है। वही बात करते हैं एक बार, देखो दोबारा आपके पास जो ये वैल्यू थी, हमने जो इसको जूम किया तो आपके पास ये वैल्यू क्या निकल करके आई, जो ये यहाँ पर एक ये फंडा लिखा है ना, लिस्ट काउंट इनटू, जो ये यहाँ पर कोइंसाइडिंग जो डिवीजन का वर्नियर स्केल के ऊपर मेन स्केल से मैच करके हमने देखा था, तो वो क्या है कि इसको लिस्ट काउंट से क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने का रीजन यहाँ है। ये देखो यहाँ पर जब हमने फर्स्ट जो डिवीजन बनाया, फर्स्ट मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, या इससे पहले कहीं भी जब भी स्टार्ट किया, तो आपकी वैल्यूज जो थी, जो हमने वर्नियर स्केल की वैल्यूज देखी थी, तो आपके पास जो लिस्ट काउंट था वो क्या था, वो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस का या स्मॉलेस्ट डिवीजन था आपका, तो वो क्या था आपका, वो ये जो डिफरेंस है, ये जो ऊपर वाले डिवीजन से नीचे वाले डिवीजन का जो मैंने वो बनाया था आपके पास कि बी और ए, अगर इसमें हमें सबसे स्मॉल जो मेजरमेंट लेनी हो तो वो कौन सी होगी, स्मॉल मेजरमेंट आपकी वो क्या आएगी, वो ये जो सी था ये आएगा। पिछले लेक्चर जो इसका वर्नियर कैलिपर का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो सी है, ये सी कहाँ से आएगा आपका, ये सी आपकी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगी और इसी को हम क्या बोलते थे, लिस्ट काउंट बोलते थे। तो इस लिस्ट काउंट को हम अगर इस टर्म्स के अंदर देखें तो ये कहाँ है, ये जो आपका ये डिफरेंस जो है आपका इस लेंथ का, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई, लेकिन ये आपके पीछे रह गई, तो ये जो डिफरेंस है आपका यही तो लिस्ट काउंट था आपका। इस लिस्ट काउंट को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार ये बन गया, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, अब यहाँ होगा, फिर यहाँ है, फिर उसके बाद कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो लिस्ट काउंट के अंदर आपका अगर हम उसको देखते हैं डिविजन्स के अंदर, तो जो 7 टाइम्स ऑफ दिस लिस्ट काउंट वही आपका जो है वो VSR है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कितने बार आ रहा है, 6 बार, और एक जो आपका ये 0 से स्टार्ट करेगा तो वहां बनेगा। तो इस वजह से जो आपका है ये कंप्लीट जो है मेन जो मोटिव है, मेन जो इस चीज का मेरे को समझाने का था कि वो ये था कि लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई जब हमने कोइंसाइडिंग जो वैल्यू थी, कोइंसाइडिंग जो डिवीजन था आपका, उससे क्यों किया है हमने, वो इसीलिए किया है कि हर बार जैसे हम लिस्ट काउंट को देखते जा रहे थे तो हर बार कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट की वैल्यू बच के आ रही थी। फर्स्ट जो रीडिंग देखी हमने, जो फर्स्ट जो डिवीजन था आपका वर्नियर स्केल पर और मेन स्केल की जब हमने कंपैरिजन किया तो एक लिस्ट काउंट निकल करके आया, नेक्स्ट टाइम में सेकंड आ गया, उससे नेक्स्ट में थर्ड आ गया, उससे नेक्स्ट में फोर्थ आ गया, उससे नेक्स्ट में आपका फिफ्थ आ गया, उससे नेक्स्ट में सिक्स्थ, उससे नेक्स्ट में जब सेवंथ आया तो सेवंथ पर आपका क्या हो गया, वो उससे मैच कर गया। तो इस वजह से वो जो 7 टाइम्स जो है लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई जो होगा, इस वजह से हम क्या लिखेंगे उसको, उस चीज को हम वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको लिखेंगे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा। अब इसके ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल जो आपका बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है उसको करेंगे, फिर नेक्स्ट जो आपका एक जेईई एडवांस का न्यूमेरिकल भी उसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो ये फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसको बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। ठीक है,
बट एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करो और ट्राई जरूर करो, ठीक है। इसमें लिखा क्या है उसको देखते हैं एक बार, कि किसी वर्नियर कैलिपर के अंदर 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन थे वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, यानी कि जो अपना ऑर्डिनरी जो केस लेकर के चले थे सेम वही है। फिर उसके बाद आया कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो स्केल के ऊपर जो है मेन स्केल के ऊपर वो डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स के अंदर कहीं या 10 डिविजन्स के अंदर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि जब हमने किसी लाइन की लेंथ को मेजर किया, ठीक है, किसी लाइन की लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो हमें क्या मिला कि हमारी जो जीरो है वर्नियर स्केल की, उससे पहले जो है आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2.4 सेंटीमीटर आई, ठीक है। और जो थर्ड डिवीजन है आपका वर्नियर स्केल का वो आपका कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, हमारे मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो हमें फाइंड आउट करना है कि लेंथ क्या हो, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, बाकी ये मैं सोल्व तो कर ही रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या आएगा, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग किसकी इक्वल होती है आपकी, MSR प्लस VSR। अब MSR की वैल्यू जो है आपको क्या दी गई है कि जो जीरो स्टार्ट हुई है, MSR होता क्या था आपका कि वर्नियर स्केल की जीरो स्टार्ट होने से पहले जो वैल्यू हमारी मेन स्केल पर आएगी उसी वैल्यू को हम MSR में एज इट इज लिख देंगे। तो आपकी MSR के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी हमारी 2.4 सेंटीमीटर का जो मार्क था, ये देखो ये लिखी हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि जो हमारी थर्ड डिवीजन है यानी कि लिस्ट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, मेन स्केल के डिवीजन के साथ। अब बात करते हैं कि हमारा जो लिस्ट काउंट है वो क्या होगा। लिस्ट काउंट को आप फार्मूले में पुट कीजिए, आ जाएगा, वो क्या था आपका MSD 1 माइनस एक्स अपॉन वाई था आपका। एक्स क्या था आपका मेन स्केल की डिवीजन थी, वाई क्या था आपका जो जितने हमने उसको डिफ्रेंशिएट कहें या जो है आपको डिवाइड किया दिया गया है हमें, उसकी वैल्यू थी वाई वर्नियर स्केल की। तो यहाँ पर क्या था, मेन स्केल की रीडिंग क्या थी आपकी 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल का डिवीजन जो है आपका वो 0.1 सेंटीमीटर आया, क्योंकि उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 पार्ट्स दिए गए हैं, तो एक पार्ट के अंदर कितनी लेंथ आएगी, एक डिवीजन के अंदर कितनी वैल्यू आएगी, तो 0.1 आएगी। वही बात करते हैं हम अंदर, तो आपके पास क्या दिया था उसने कि जो वर्नियर मेन स्केल पर 9 डिवीजन है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल थे, वो आपके 10 आपकी वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी उनके इक्वल थे। तो ये वर्नियर स्केल की डिवीजन 10, ऊपर जो आपकी 9 मेन स्केल की डिवीजन, सोल्व कर लो। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 0.1 इंटू 1 अपॉन 10, यहाँ से 0.01 जो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने जानबूझ करके यहाँ सोल्व करके दिखाई है ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आप खुद से कर पाए, ठीक है। ये पूरी चीज जो आपकी पिछली क्लास में हमने की थी तो वो स्लिप हो गई होगी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर करके दिखाया कि हमने कैसे उसकी लिस्ट काउंट को फाइंड आउट किया था। अब इस चीज को आप वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर 0.01 जो है यहाँ रखोगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2.4 प्लस 0.03 और ये आ जाएगा 2.43 जो आपकी सेंटीमीटर जो है आपकी वो लेंथ जो हमारी इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। हमें क्या कहा था कि 2.4 सेंटीमीटर जो था आपका उससे बड़ी है, उससे जीरो स्टार्ट हुई है, थर्ड डिवीजन पर जाकर के मिल रही है, तो लिस्ट काउंट से डायरेक्ट हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन काम क्या आ गया कि हमारा लिस्ट काउंट जो हमें पता लग जाए, उसके बाद हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसमें वो हमें क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये जेई एडवांस 2013 में शायद आया हुआ है, 13 या 14 ऐसे ही आया हुआ है। तो एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ो, खुद से एक बार ट्राई भी करो अगर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया गया है कि एक डायमीटर दिया गया है सिलेंडर का, उसको हमने मेजर करना है वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, जिसके पास जो फ्री जीरो एरर जो हमने केस अभी तक स्टडी किया वो लिखा हो। उसके बाद हमें कह रहा है कि फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो है उसने क्या कहा
5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर जो है, इसके बीच में जो है वो कहीं पर उसकी जो लेंथ कहें, डायमीटर की जो लेंथ आपकी वो लाई कर रही है। अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पता लग रही हैं, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, कि हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, 5.10 से 5.15 तक हमारी जो वैल्यू है वो इसके बीच में आ रही है। तो बीच में कब आती है आपकी वैल्यू, हम जो किसी भी वैल्यू को छोड़ते हैं तब कहाँ तक छोड़ते हैं। अभी जो पिछला केस किया था हमने, वो क्या किया था कि 1.4 थी जो 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं पर लाई कर रही थी। 1.27 जो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए लिया था, उसमें यहाँ कहीं लाई कर रही थी। तो इसका मतलब क्या था कि जो ये जो डिफरेंस था ये आपका किसके इक्वल था, 0.1 के इक्वल था। यानी कि मेन स्केल की जो डिवीजन थी आपकी वो 0.1 थी। वैसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं तो जब 5.10 जो है आपका 5.10 सेंटीमीटर जो है वो 5.15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है, तो आपका जो मेन स्केल की जो डिवीजन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है इतना, 0.05 के। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज से हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट देखते हैं इस चीज से हमें क्या मिलेगी। जो मेन स्केल की जो रीडिंग थी MSR वो कितनी होगी आपकी, इतनी होगी। जो हम टोटल रीडिंग के लिए फर्स्ट टर्म जो लिखते हैं वो क्या थी आपकी, कि जो जीरो जब स्टार्ट होता है वर्नियर स्केल का, उससे पहले क्या चीज है आपकी, जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 5.10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और अगली लाइन पर पहुंचते हैं। देखते हैं, हमें कह रहा है कि वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स हैं वो किसके इक्वल है, 2.45 सेंटीमीटर के। जो चीज हम 10 इज इक्वल टू 9 मान करके चलते थे, 10 VSD इज इक्वल टू 9 VSD, इस 9 VSD को इसने MSD, इस 9 MSD की इसने ये नहीं दी कि कितने डिवीजन है, इसने लिख दिया डायरेक्ट कि 0.9 सेंटीमीटर अगर हमें दिया गया है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से आपकी एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, वही सेम काम इसने यहाँ किया, और वो क्या किया आपके पास कि 50 डिवीजन जो है वो 2.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से आपका 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसकी वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे दी। यहाँ से आप एक वर्नियर स्केल डिवीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.45 अपॉन 50, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.049 सेंटीमीटर के आसपास जो ये आएगा। ठीक है, तो ये 0.49 आएगा। यानी कि जो हमारी जो सेकंड कंडीशन हमने पिछले जो अभी केस किया था उसमें देखी थी कि VSD इज लेस देन इक्वल टू MSD, ये लेस देन है आपका किससे, MSD से। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू ये 0.05 सेंटीमीटर और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.049 सेंटीमीटर आई है। इस चीज को जब आप लिखोगे, डायरेक्ट मैं उस तरफ लिख देता हूं अब इस चीज को, 1 VSD जो आपकी वो किसके इक्वल है, 0.049 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस चीज को जब आप फाइंड आउट करते हो तो इसमें से हमें लिस्ट काउंट की जो डेफिनेशन थी, जो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि मेन स्केल के ऊपर जो हमारी डिवीजन जो लेंथ आई है उसमें से अगर हम वर्नियर स्केल की वैल्यूज को रिमूव कर दें तो ये आपके पास क्या बची थी, यही तो लिस्ट काउंट था आपका। 1 MSD में से 1 VSD को रिमूव कर दें, A B, इसमें से A में से B को घटाएंगे तभी तो C आएगा आपका लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट वैल्यू। वही चीज हम डायरेक्ट कर देंगे, इसमें हमें x y 1 अपॉन जो वो फॉर्मूला था हमारा उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे टर्म्स में यूज करेंगे, यहाँ डायरेक्ट उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.05 माइनस 0.049 आएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर जो आपकी लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, 0.050 कर लो, इसको एक जीरो लेकर वो कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, यह आ जाएगा इस चीज की वैल्यू को, यह आ गई आपके पास VSD और यह इसका यूज कर लिया हमने, हमारे पास MSR की वैल्यू आ गई। अब बात करनी है हमें कि उसकी कौन सी डिवीजन मैच कर रही है आपकी, वो दी गई है इसने के लिए है कि 24th जो डिवीजन है आपका वो मैच करेगा। तो टोटल रीडिंग आपकी किसके इक्वल आएगी, 5.10
प्लस 0.001 इंटू 24, इसको आप सोल्व कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई और सिंपल सा क्या है आपका सम है, तो 5.10 प्लस 0.024 ये आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.1024 सेंटीमीटर जो है इसकी डायमीटर जो है आपका इसका सिलेंड्रिकल जो ये आपका शेप थी, सिलेंडर था जो इसका, ये डायमीटर आ जाएगा। अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाता, रिमूव करता, इसके अंदर कुछ ऐड करता, तो वो क्या करता इस डायमीटर की जगह पर जो हमें फाइंड आउट करना है कंफ्यूज करने के लिए वो रेडियस लिख देता। अब रेडियस लिखने के बाद कुछ स्टूडेंट इसको ये सोच करके ऑप्शन में आपको ये भी मिलता और रेडियस का जो आंसर आएगा वो भी मिलता, वो बच्चे जो है यहाँ जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो यहाँ इस पर टिक करके आ जाते। तो क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से पढ़ा करो, ये डायमीटर लिखा है, अगर यहाँ रेडियस होता तो इस डायमीटर का हाफ अगर हम कर दें तो आपका क्या आ जाता, वो रेडियस हो जाता। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे, ये आपका जेई एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2013 का। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं और मिलते हैं तो आप एक बार ट्राई जरूर करिए। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस बुक में से आप ये क्वेश्चन को लगा करके देखिए। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और स्टूडेंट्स, आपको अगर सच में अच्छा लगता है हमसे पढ़ना और आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की, अच्छे अच्छे लेक्चर्स को बनाने के लिए। और साथ ही जो पिछले लेक्चर्स थे उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।